हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम है नहीं। आज 1 तारीख हो गई है, 22 तारीख से आपके एग्ज़ाम हैं। अगर डेट शीट पोस्टपोन ना हुई तो देखो कोई पता नहीं है कि होगी या नहीं होगी, कोई श्योरिटी नहीं दे सकता, बस अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि बीच में एग्ज़ाम पड़ रहा है यूपीएससी का। तो देखते हैं क्या होता है। अगर पोस्टपोन होती है तो भी अच्छी बात है, नहीं होती है तो भी अच्छी बात है, जल्दी पेपर ख़त्म हो जाएंगे। बस यही बात है। बाकी ये सब बातें हमने कल डिस्कस कर ली थी, जो हमने संडे बातचीत किया था। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले कॉलेज विद भावना को, क्योंकि क्लासेस चली हुई हैं बीएड की। बीएड के ऑलमोस्ट हमने कॉमन सब्जेक्ट सारे कंप्लीट कर लिए हैं। कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के हमने टोटल टॉपिक कर लिए हैं और आज वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। आपने देख ली होगी वीडियो अब तक, तो दोपहर 3 बजे मैंने अपलोड की थी। ठीक है, बाकी टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और कर लेंगे जिससे जो कुछ बचा है वो भी आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, फिलोसफी के हमने वेरी शॉर्ट भी कर लिए हैं, लॉन्ग शॉर्ट सब कर लिए हैं। फिलोसफी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। बाकी एक सब्जेक्ट आपका बचता है ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, उसकी 2 यूनिट बचती हैं लास्ट वाली, वो भी अब उन्हीं का ही नंबर है। ठीक है, बाकी पेडागोजिकल सब्जेक्ट की बात करें तो फिजिकल साइंस की 2 मैराथन हम कर चुके हैं, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। आज हम करने वाले हैं पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, आज करेंगे पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, आपकी काफ़ी डिमांड थी कि करा दो, तो भाई सोशल साइंस भी हम कर लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश भी करेंगे, तो परेशान होना नहीं है। बाकी लेट्स क्रैक को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आज इस पे सीटेट की पहली क्लास हुई है। मैंने बताए कुछ क्वेश्चंस कराए हैं जिससे कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं उन्हें पता चल जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 7:30 इसकी क्लास होती है, प्रीमियर मैं करती हूँ 7:30 पे। ठीक है, शाम के टाइम। अब तक हम कर रहे थे यूपी टेट की सीडीपी, इसकी भी 25 से 30 क्लासेस हो चुकी हैं और सीटेट का ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट इस पे अपलोडेड है। जैसे कि इंग्लिश की पेडागोजी की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं, इक्वली बेनिफिशियल है। अभी तो सीटेट गया है दिसंबर वाला। बाकी हिंदी की पेडागोजी कराई हुई है मैंने। ठीक है, ईवीएस का कंटेंट प्लस पेडागोजी दोनों कंप्लीट कराई हुई है और मैथ की पेडागोजी कराई हुई है और साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं साइंस की पेडागोजी भी मैंने कंप्लीट कराई हुई है। ठीक है, तो ये सब भी आप देख सकते हैं क्योंकि अभी भी कुछ सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कुछ भी कहना पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, भावना त्यागी ऑफिशियल से सर्च करके। ठीक है, बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लें जिनको पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ टेलीग्राम पे ही मिलती हैं सारी, वहीं सारी अपलोडेड हैं। अगर किसी को नहीं मिल रही है तो फाइल्स के फोल्डर में जाइए, वहाँ सारी मैंने अपलोड की हुई हैं। टेलीग्राम है कॉलेज विद भावना के नाम से। ठीक है, अगर आपको नहीं मिल रहा है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। बाकी अगर वहाँ से भी जानना नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए, वहाँ मैं आपको पिन कर दूँगी। ठीक है, तो ये बात हुई। बाकी आज हम करने वाले हैं पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, जो कि हम ध्यान में रखेंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कि कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं। जो टॉपिक पूछे गए हैं उन्हें ही मैं कराऊंगी। बाकी ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, सिर्फ 5 साल के क्वेश्चन पेपर ही हम ध्यान में रखेंगे, उन्हें ही ध्यान में रख के हम करेंगे। और 5 साल के पेपर का मतलब हो जाता है कि पूरी ही बुक कवर हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता है। ठीक है, अगर उन्हें भी अच्छी तरीके से कोई भी बच्चा रिपीटेड मोशन में पढ़ ले, यानी बार बार उन्हें ही रिवाइज कर ले उन्हीं टॉपिक्स को, तो भी पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सोशल साइंस इन डिटेल। क्वेश्चन समझ सकते हैं। वैसे जो फर्स्ट यूनिट है उसका टॉपिक भी यही है कि सोशल साइंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि सामाजिक विज्ञान क्या है। सामाजिक विज्ञान क्या है? एक एकेडमिक स्टडी है जिसका फोकस होता है ह्यूमन सोसाइटी पे, यानी समाज पे जिसमें हम रहते हैं, और समाज के रिश्ते नातों पे, रिलेशनशिप पे। भाई नाम से ही पता चल रहा है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। तो ये किसकी ब्रांच है? एकेडमिक स्टडी की ब्रांच है जिसका फोकस रहता है सोसाइटी पे, ह्यूमन सोसाइटी पे, जो मानव के द्वारा समाज बनाया गया है, जिस समाज में हम रहते हैं, और सोशल रिलेशनशिप पे यानी सामाजिक संबंधों पे, जो रिश्ते नाते हैं। ठीक है, ये क्या है? इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड है, बहुत सारे सब्जेक्टों से जुड़ा हुआ है। अब जैसे कि सोशल साइंस के अंदर बहुत सारे ब्रांचेज हैं, आपने देखा भी होगा, देखो आगे पढ़ेंगे कि बहुत सारे सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड हैं। सोशोलॉजी है,
पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री है और साइकोलॉजी है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिन का मतलब है सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो गोल है सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का, वो है कि हम जो ह्यूमन है, जो मानव है, जो मनुष्य है, उसके बिहेवियर को अच्छी तरीके से समझना कि वो समाज में कैसे बिहेव करता है, एंड टू एनालाइज पैटर्न एंड ट्रेंड इन सोशल इंटरेक्शन। और जो सामाजिक अंत्यक्रिया है उसका बिहेवियर समझना कि किस तरीके से अंत्यक्रिया होता है, उसका विश्लेषण करना पूरे का। ठीक है, आगे पढ़ते हैं फिर। सोशल साइंस कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग द वेज इन विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंटरेक्ट विद वन अनदर, यानी सामाजिक विज्ञान उन तरीकों को समझने से संबंधित है जिसमें व्यक्ति और समूह एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, यानी किस तरीके से हम समाज में रहते हैं, किस तरीके से हम लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, ये सारा किसके अंदर समझते हैं, हम सोशल साइंस के अंदर समझते हैं। ठीक है, किस तरीके से सोसाइटी बनती है और किस तरीके से सोसाइटी में फंक्शन होते हैं, किस तरीके से समाज में काम होते हैं, वो सारा किसके अंदर आता है, सोशल साइंस के अंदर आता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सोशल साइंस यूज अ वैरायटी ऑफ मेथड टू कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा। जो सोशल साइंस है यानी सामाजिक विज्ञान है, बहुत सारे मेथड्स भी यूज करता है जिससे कि समाज में से डेटा कलेक्ट कर सके, कुछ भी एनालाइज, अगर हमें किसी भी प्रॉब्लम पे काम करना हो, जैसे कि जब मैं रिसर्च का टॉपिक आप लोगों को बता रही थी, तो जैसे कि हम वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन एजुकेशन की बात कर लेते हैं कि समाज में जो औरतों का दर्जा है वो अभी भी लड़कों के बराबर नहीं है। तो इसके लिए क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, उसे एनालाइज करना पड़ेगा कि कितनी लेडीज पढ़ी हुई हैं, कितनी लड़कियां पढ़ी हुई हैं, कितनी अनपढ़ हैं, अगर पढ़ी हुई हैं तो उनकी एजुकेशन कितनी है। तो ये क्या है, सोशल साइंस के अंदर ही आता है। ठीक है, देखो आगे लिखा भी हुआ है कि इसके अंदर इंक्लूड है सर्वे करना, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट करना, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करना, यानी कहने का मतलब है घर घर जाके लोगों से पूछना, पूरा सर्वे करना, इंटरव्यू लेना, ऑब्जर्व करना अपने चारों तरफ, एक्सपेरिमेंट करना चीज़ों पे और उसका एक पूरा ओवरव्यू एनालिसिस निकालना। ठीक है, बाय स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर, लोगों का बिहेवियर समझने के बाद, पढ़ने के बाद, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं, जो सामाजिक विज्ञान हम पढ़ रहे हैं, जो सामाजिक विज्ञान में पीएचडी कर लेते हैं वो सामाजिक वैज्ञानिक बन जाते हैं, कैन गेन इंसाइट इनटू इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज एंड चैलेंजेस सच एज पॉवर्टी, इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। देखो कौन कौन से सोशल इश्यूज हो सकते हैं, कौन कौन से सामाजिक मुद्दे और चुनौती हो सकती हैं, जैसे कि गरीबी, गरीबी भी बहुत बड़ा कारण है, तो उसका कारण ढूंढना कि गरीबी क्यों है, कैसे मिटाई जा सकती है, कौन कौन से कारण हैं गरीबी को कम करने के, इनइक्वलिटी यानी जो भेदभाव होता है लड़के और लड़कियों में, डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर बायसनेस होता है। ठीक है, असमानता होती है, भेदभाव होता है, तो वो इसके अंदर आता है। ठीक है, सोशल साइंस क्या है, एक डायनेमिक और इवॉल्विंग फील्ड है। इवॉल्विंग कैसे, डे बाय डे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। अब जैसे कि लड़कियों की एजुकेशन ही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है लोग अवेयर होते जा रहे हैं, तो ये क्या है, इवॉल्विंग फील्ड है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, चीज़ें क्या है, डेवलप होती जा रही हैं। ठीक है, as new technology and social trends continue to shape the ways in which individual interact with one another, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, समाज में जो ट्रेंड आ रहा है यानी एक शेप देने का काम कर रहा है, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि किसी ने सोचा था कि पहले लोग क्या करते थे कि कभी किसी के घर में शादी हो तो ही मिलते थे रिश्तेदार, आजकल क्या है, वीडियो कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं, तो एक दूसरे से क्या है, इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सोशल साइंस रिसर्च कैन बी अप्लाइड टू अ वाइड रेंज ऑफ फील्ड एंड इंडस्ट्रीज, यानी जो सामाजिक विज्ञान अनुसंधान है, रिसर्च है, उसे हम अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग फील्ड में, इंडस्ट्रीज में, जैसे कि एजुकेशन में अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं, पब्लिक पॉलिसी में अप्लाई कर सकते हैं, हेल्थ केयर में भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी बहुत जगह रिसर्च इसकी हो सकती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कुछ इसके एरियाज हैं जिनमें हम स्टडी कर सकते हैं, सोशल साइंस के अंदर एरियाज हैं। कौन कौन से एरियाज हैं, जैसे कि सोशोलॉजी, सोशोलॉजी सोशल साइंस के अंदर आती है, यानी सामाजिक विज्ञान के अंदर ही आता है। समाजशास्त्र, जिन लोगों ने बीए वगैरह की होंगी या फिर आर्ट साइड के जो स्टूडेंट हैं उन्हें सब लोगों को पता भी होगा। ठीक है, तो सोशोलॉजी क्या होता है, ह्यूमन सोशल बिहेवियर की स्टडी करना, यानी किस तरीके से हम लोग बिहेव करते हैं समाज में, उसका जो अध्ययन होता है वो किसके अंदर होता है, सोशोलॉजी के अंदर होता है। ठीक है, और उसे आकार कैसे दिया जाता है, सोशल शेप कैसे दी जाती है, समाज के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस कैसे होते हैं, तो वो किसके अंदर आता है, सोशोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है,
पॉलिटिकल साइंस क्या होता है भाई? पॉलिटी के बारे में पढ़ना, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ना, उसके पूरे प्रोसेस के बारे में पढ़ना और उसके पूरे बिहेवियर के बारे में पढ़ना, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या होता है कि कैसे इंडिविजुअल ग्रो कर रहे हैं, बिजनेस क्या है, गवर्नमेंट कैसे रिसोर्सेज एलोकेट करती है हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जो हम चाहते हैं वो चीज़ें हमें किस तरीके से मिलते हैं, सारे जितना भी कमाने का काम है अर्थशास्त्र के अंदर आता है, ठीक है। ठीक है भाई, सिंपल भाषा में। फिर है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर क्या होता है? इस बात का अध्ययन कि मनुष्य भौतिक पर्यावरण के साथ कैसे परस्पर करता है, किस तरीके से हवा किस स्पीड से चलती है, बारिश किस स्पीड से हो रही है, कितनी बारिश होनी है, कहाँ बारिश हो रही है, ठीक है, धरती में नमी कितनी है, भूकंप आ रहा है, सुनामी आ रही है, तो ये क्या है, ये किसके अंदर आती है? ज्योग्राफी के अंदर आती है। हमारे देश में कितने ज़्यादा ये एनिमल्स हैं, कितने ज़्यादा प्लांट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? ज्योग्राफी के अंदर आती हैं। धरती का कितना एरिया है, यूपी का कितना एरिया, तो सब ज्योग्राफी के अंदर आता है, जितना भी फिजिकल एनवायरनमेंट है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? ह्यूमन सोसाइटीज और कल्चर के बारे में स्टडी करना, यानी जो हमारी संस्कृति है और ह्यूमन सोसाइटी है, यानी जो मानव समाज है, उसके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, ठीक है। हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री यानी पास्ट इवेंट के बारे में पढ़ना, पिछली बातों के बारे में पढ़ना, जैसे कि हम क्या पढ़ते हैं? हिस्टोरिकल इश्यूज, जैसे कि हमने वैदिक एजुकेशन पढ़ा है तो वो हिस्ट्री है, ठीक है। हमने बुद्धिस्ट एजुकेशन है, ये पास्ट में जा चुका है, ये पहले हो चुकी चीज़ें, तो वो क्या है? पास्ट इवेंट है। और भी बहुत सारे, जैसे कि बहुत सारे आयोग आए, वो क्या है? पास्ट में जा चुके, ठीक है। हैव इन्फ्लुएंस करंट सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सोशल साइंस क्या है? बहुत ज़्यादा व्यापक है, बहुत ज़्यादा बड़ा फील्ड है, ये है इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, यानी बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, हिस्ट्री जुड़ी हुई है, ज्योग्राफी जुड़ी हुई है, जियोलॉजी जुड़ी हुई है, एंथ्रोपोलॉजी जुड़ी हुई है, तो बहुत सारी सब्जेक्ट इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्यों जुड़े हुए हैं? जिससे कि हम लोगों को आराम से समझ सकें, मानव को समझ सकें, सोशल इंटरेक्शन अच्छी तरीके से कर सकें, समाज में अंत्यक्रिया कर सकें, ठीक है। It provide a foundation for addressing complex social issues and promoting positive change within society। ये क्या प्रोवाइड करता है कि समाज में जो मुद्दे हैं, जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, उन्हें हम कम कैसे कर सकते हैं और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ आया होगा। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये शायद 2022 की ही क्वेश्चन है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज। ये पहली यूनिट चल रही है, पहली यूनिट से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे मैंने रख लिए हैं, कि सोशल साइंस और सोशल स्टडी में क्या डिफरेंस है। तो समझेंगे भाई क्या है। देखो, सोशल साइंस इज एन एकेडमिक फील्ड दैट एनकम्पासेस वेरियस डिसिप्लिन सच एज सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड जियोलॉजी। यानी इसके अंदर बहुत सारे शैक्षणिक क्षेत्र हैं, पढ़ाई करने के क्षेत्र हैं, जैसे कि सोशियोलॉजी है। अब बहुत से लोग सोशियोलॉजी में स्पेशलिस्ट करते हैं, है ना, कोई मास्टर्स करता है, एंथ्रोपोलॉजी में कोई एमए करता है, साइकोलॉजी से एमए एमएससी कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स से एमए कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस से, ज्योग्राफी से। तो इसके क्या है? अलग डिसिप्लिन है सोशल साइंस के। लेकिन सोशल स्टडी क्या होती है? जो स्कूल लेवल पे पढ़ाई जाती है, प्राइमरी और सेकेंडरी पे, जिसे हम जीके जीएस कहते हैं, जिसके अंदर हमारी हिस्ट्री आ जाती है, ज्योग्राफी आ जाती है, सिविक्स आ जाती है, इकोनॉमिक्स आ जाता है, ठीक है। यानी आपने देखा होगा 7th 8th क्लास में क्या है, छोटे छोटे से पोर्शन होते हैं कि सिविक्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, पॉलिटी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ये क्या है, जो सब्जेक्ट हमें प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे पढ़ाए जाते हैं उसे बोलते हैं सोशल स्टडीज़। और सोशल साइंस के अंदर क्या है, इसका बड़ा एरिया है, इसके अंदर सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, डिसिप्लिन्स आ जाते हैं, पूरा क्षेत्र आ जाता है सोशियोलॉजी का, एंथ्रोपोलॉजी का, साइकोलॉजी का, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटिकल साइंस का और जियोलॉजी का, जियोग्राफी का, ठीक है, समझ आया। आगे चलते हैं। फिर स्कोप क्या है इसका? सोशल साइंस का बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि इसका क्षेत्र ही बड़ा है भाई। ये बहुत सारी चीज़ें कवर करती है, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर को भी कवर करती है, सोसाइटी को, समाज के रिश्तों को, सोशल रिलेशन को और एम्पिरिकल रिसर्च को, जो भी रिसर्च होती रहती हैं, ठीक है। लेकिन सोशल स्टडी का क्या है, एक नैरो स्कोप है, छोटा सा स्कोप है। ये फोकस करते हैं सिर्फ सोशल साइंस पे, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, जो हम स्कूल लेवल पे पढ़ते हैं, ठीक है।
अब इसका दृष्टिकोण क्या है, जो सोशल साइंस है यानी सामाजिक विज्ञान है, उसका दृष्टिकोण है कि ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी करना, सोसाइटी की स्टडी करना, किस तरीके से साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से रिसर्च करके, ऐसे ही नहीं बस खाली ऐसे ही कर ली। और रिसर्च कैसे करेंगे, पहले डेटा कलेक्ट करेंगे, पूरा एनालाइज करेंगे जो भी टॉपिक पे हमें रिसर्च करनी है, जो भी सोशल इश्यूज होते हैं, ठीक है। फिर सोशल स्टडी क्या है, सोशल स्टडी की क्या दृष्टिकोण है कि सामाजिक वर्ल्ड के बारे में पढ़ना, समाज के बारे में, छोटे समाज के बारे में पढ़ना, फ्रॉम मोर जनरल एंड डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव, जनरल तरीके से पढ़ना, ठीक है, जिसका एम है कि बच्चों की नॉलेज डेवलप हो सके। जैसे कि हम करंट अफेयर पढ़ते हैं, जो करंट अफेयर है वो क्या है, सोशल स्टडीज है एक तरीके से, ठीक है, जिससे बच्चों की नॉलेज बढ़ सके, बच्चे समझ सके कि समाज का स्ट्रक्चर क्या है, समाज का सिस्टम क्या है, समाज के इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं। इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, जहाँ पे बच्चे का सामाजिकरण होता है, जैसे कि फैमिली है, ठीक है, नाइबरहुड यानी पड़ोसी हैं, ठीक है, और रिलेशनशिप हो सकती है, स्कूल हो सकता है, मीडिया हो सकता है, ये क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो ये हम किसके, क्या हो गया, ये हम किसके अंदर पढ़ते हैं, सोशल स्टडी के अंदर, ठीक है। सोशल स्टडी नाम से ही पता चल रहा है, समाज के बारे में पढ़ना, ठीक है, सामाजिक अध्ययन। और सोशल साइंस क्या है, बड़ा क्षेत्र है, इसके अंदर सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, रिसर्च भी इसी के अंदर होती है, ये होता है सामाजिक विज्ञान। अब इसका फोकस देख लेते हैं, केंद्र क्या है। जो सोशल साइंस है इसका फोकस है थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पे, कि ह्यूमन कैसे बिहेव करते हैं उसे समझना और समाज के रिश्तों को समझना। लेकिन सोशल स्टडी किस पे फोकस करती है कि बच्चों की नॉलेज कैसे डेवलप होगी, बच्चे किस तरीके से किसी भी एस्पेक्ट को समझेंगे, कैसे सोशल साइंस के एस्पेक्ट को कैसे समझेंगे, कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट है वो हमें बच्चों को पढ़ाना है, किस तरीके से समझाना है, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताना है, इकोनॉमिक के प्रिंसिपल के बारे में बताना है, और ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में बताना है, ठीक है भाई। कंटेक्स्ट की बात कर लेते हैं, यानी प्रसंग। सामाजिक घटनाओं की व्यापक समझ में योगदान देने के उद्देश्य से सामाजिक विज्ञान अनुसंधान अक्सर विद्वानों द्वारा एकाडमिक सेटिंग में आयोजित किया जाता है। इंग्लिश में देखते हैं, सोशल साइंस रिसर्च क्या है, कहाँ कंडक्ट होती है, स्कॉलर्स के द्वारा। स्कॉलर्स कौन होते हैं, विद्वान, जो अपनी मास्टरी भी नहीं कह सकते, मास्टरी से भी आगे, जो पीएचडी करे होते हैं किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है, विद द एम ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल फेनोमेना। और कहाँ योगदान देते हैं वो, अपना समाज के कोई भी इशू होते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स इशू है, समाज का जो भी फेनोमेनन है, जो भी मुद्दा है, उसे सोल्व करने में अपना योगदान देते हैं। वही लोग तो रिसर्च करते हैं, हम थोड़ी ना कर रहे हैं। तो सोशल स्टडी, और सोशल स्टडी के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, जो प्राइमरी में पढ़ाया जाता है, सेकेंडरी में पढ़ाया जाता है, जिसका एम होता है कि बच्चे किस तरीके से समाज को देखेंगे, समाज की प्रॉब्लम्स को देखेंगे और उसके सॉल्यूशन कैसे ढूंढ के लेके आएंगे, ठीक है। अगर ओवरऑल देखा जाए समरी में, तो सोशल साइंस और सोशल स्टडीज दोनों की एक तरीके से सिमिलरिटी बहुत सारी हैं, क्योंकि दोनों का ही फोकस किस पे है, ह्यूमन बिहेवियर पे फोकस है। लेकिन सोशल स्टडी के अंदर हम स्कूल लेवल तक सीमित रहते हैं और सोशल साइंस के अंदर हम रिसर्च लेवल तक जाते हैं। तो इसका एरिया बहुत ज़्यादा वाइड है, यानी बहुत ज़्यादा व्यापक है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेकिन सोशल स्टडी का क्या है, नैरो है, छोटा एरिया है, ठीक है। दे डिफर इन देयर स्कोप, इन दोनों का स्कोप अलग हो सकता है, अप्रोच, फोकस और कंटेक्स्ट अलग हो सकते हैं। अब वही बात है जो मैं बता रही हूँ कि सोशल साइंस क्या है, ब्रॉड एरिया है, ब्रॉड फील्ड है, जबकि सोशल स्टडी का क्या है, एजुकेशनल सब्जेक्ट है, छोटा सा फील्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल स्टडीज, एक्सप्लेन द नीड एंड रेशनल रीजन फॉर इंक्लूडिंग दीज एरियाज इन स्कूल करिकुलम। देखो बार बार क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा है, सोशल स्टडीज जहाँ भी पूछा गया है क्या होता है उसके बारे में हम यही लिखेंगे जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है उसे बदल सकते हैं, उसे देख सकते हैं कि भाई क्या ज़रूरत पड़ी और क्या कारण है कि हमें ये सेकेंडरी स्कूल में या फिर स्कूल का जो पाठ्यक्रम है उसमें शामिल करना पड़ा। तो इसके बारे में देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट है। पहले कैरेक्टरिस्टिक पढ़ सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़ की। इन दोनों की जो विशेषताएं इन्होंने एक साथ दी है मर्ज करके, ठीक है। ये मत सोचना कि सोशल स्टडी की है, सोशल साइंस की है, ठीक है। देखो डेफिनेशन के आधार पे, सोशल स्टडीज डील्स विद द इंटर रिलेशनशिप दैट डेवलप्स बिटवीन एंड अमंग पीपल। यानी सोशल स्टडीज़ के अंदर हम क्या पढ़ते हैं,
इंटर रिलेशनशिप यानी एक दूसरे को समझना, लोग एक दूसरे को किस तरीके से समझते हैं, ये हम किसके अंदर पढ़ते हैं, सोशल स्टडीज़ के। यही तो पढ़ते आ रहे हैं पीछे से कि ह्यूमन बिहेवियर की स्टडीज़ के अंदर होती है कि लोग कैसे बिहेव करते हैं। एंड डेवलप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट, किस तरीके से एनवायरनमेंट में बिहेव करते हैं, किस तरीके से आपस में एक दूसरे को समझते हैं। ठीक है। सोशल स्टडी क्या है, ब्रॉड एंड कंपोजिट इंस्ट्रक्शनल एरिया है विच ड्रू इट्स कंटेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल साइंस, यानी सामाजिक अध्ययन क्या है, एक व्यापक और समग्र निर्देशात्मक क्षेत्र है जो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से अपनी सामग्री प्राप्त करता है। ठीक है। सोशल स्टडी का जो एम है यानी सामाजिक अध्ययन का जो उद्देश्य है वो है स्टूडेंट टू एडजस्ट टू देयर सोशल एनवायरनमेंट, यानी बच्चे किस तरीके से समाज में एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अंदर क्या है, फैमिली में एडजस्ट करना, समुदाय यानी कम्युनिटी में एडजस्ट करना, स्टेट में एडजस्ट करना, नेशन में एडजस्ट करना। ठीक है। और एंटायर ह्यूमैनिटी के साथ एडजस्ट करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि सोशल स्टडी डील्स विद द आर्ट ऑफ लिविंग, यानी सोशल स्टडी में हम सीखते हैं कि हम रहते कैसे हैं, हमें जीवन जीने की कला कैसे आएगी। सोशल स्टडीज डील्स विद दोज एरियाज ऑफ करिकुलम दैट एनेबल द स्टूडेंट टू इंटरप्रेट इंटेलिजेंटली द मैट्रिक्स ऑफ सोशल फोर्सेज एंड मूवमेंट इन द माइंडसेट ऑफ विच दे आर लिविंग, यानी सोशल स्टडी के अंदर हम क्या देखते हैं कि लोग किस तरीके से सक्षम होते हैं समाज में रहने के लायक, समाज में अपना माइंडसेट किस तरीके से रखते हैं। जैसे कि हम कहीं भी नई जगह जाएं तो हमें क्या है, अपना माइंडसेट करना पड़ेगा वहाँ रहने के लिए कि हमें किस तरीके से एडजस्ट करना है। तो ये हम किसके अंदर सीखते हैं, सोशल स्टडी के अंदर। ठीक। फिर नेक्स्ट है सोशल स्टडीज एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, यानी सोशल स्टडी क्या है, रिलेशन एस्टेब्लिश करता है प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, यानी जिसे हम एसएसटी कहते हैं। एसएसटी के अंदर हम पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, प्रेजेंट के बारे में पढ़ते हैं और फ्यूचर में जो पॉलिसीज आने वाली हैं या फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, एक्सपेक्टेशन जो होती है वो भी इसी के अंदर पढ़ते हैं। ये इंटीग्रेट करता है सारे जितने भी सोशल साइंस हैं उसकी नॉलेज को जोड़ता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेटिंग, हिंदी में समन्वित और समन्वयकारी। ठीक है। सोशल स्टडी यानी एसएसटी जो है अप्लाइड ब्रांच है सोशल साइंस की, सोशल साइंस की तो ब्रांच है, सोशल साइंस का बहुत बड़ा क्षेत्र है, सोशल स्टडी का छोटा सा क्षेत्र है। ठीक है। इसे इंट्रोड्यूस करा गया है स्कूल करिकुलम में विद अ व्यू टू डेवलपिंग प्रॉपर एट्रीब्यूट, सेंसिबिलिटी एंड स्किल्स इन फ्यूचर सिटीजन, इसलिए इसे करिकुलम में रखा गया है जिससे कि बच्चे क्या हैं, बच्चों के अंदर ये सेंस डेवलप हो सके, उन्हें पता चल सके हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है और पीछे क्या हुआ था, अब तक हम कैसे इवॉल्व होते हुए आए हैं। ठीक है। और उनके अंदर स्किल्स डेवलप हो सके, वो एक फ्यूचर सिटीजन बन सके। ठीक है। Material of social studies are useful for general education at school level, यानी कॉलेज शिक्षा शुरू होने से पहले सामाजिक अध्ययन की सामग्री स्कूल स्तर पर सामान्य शिक्षा के लिए उपयोगी होती है, यानी स्कूल एजुकेशन के लिए उपयोगी होती है जो एसएसटी हम पढ़ते हैं। ठीक है। कॉलेज में जाने से पहले हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, हम सारा पढ़ लेते हैं, ज्योग्राफी के बारे में भी, सिविक्स के बारे में भी, पॉलिटिकल साइंस के बारे में भी। तो जो कंटेंट है सोशल स्टडीज़ का ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे समय बदल रहा है, इसी तरीके से सोशल प्रोसेस चेंज हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो एसएसटी की बुक है उन्हें टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना चाहिए। रिवाइज का मतलब ये नहीं पढ़ते रहना, रिवाइज का मतलब है जो कंटेंट बना हुआ है उसे अपडेट करते रहना चाहिए। ठीक है। सोशल स्टडी कवर करता है पूरी कम्युनिटी को, लेवल्स को, लोकल, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल, यानी सारे स्तर इसके अंदर आ जाते हैं क्योंकि सभी जगह की बात होती है। ऐसा तो है नहीं कि नेशनली बात होंगी, नेशनल भी, इंटरनेशनल, रीजनल, सारे जगह की। जैसे कि नेशनल पार्क ही ले लो तो नेशनल पार्क कोई एक जगह का थोड़ी ना रहता है एसएसटी के अंदर, सारे एरियाज के रहते हैं, नेशनल भी रहते हैं, इंटरनेशनल पार्क भी होते हैं, जो म्यूजियम होते हैं वो भी एसएसटी के अंदर ही आते हैं, है ना। तो सोशल स्टडी जो है फोकस करता है किस पे, कंटेम्प्रेरी ह्यूमन लाइफ पे और उसकी प्रॉब्लम, रेदर देन द पास्ट हिज हिस्ट्री ऑफ मैन। ठीक है। उसकी समस्याओं पर बल देता है। आगे पढ़ते हैं नीड एंड रेशनल, यानी क्या कारण है और क्या जरूरत है इसे स्कूल करिकुलम में ऐड करने की।
तो सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, यानी सबसे पहला जो कारण है, सबसे पहली जो जरूरत है वो है समाज को समझना। अगर हम इसे स्कूल करिकुलम में जोड़ेंगे, इसका प्राइमरी रीजन जो है स्कूल करिकुलम में यानी जो स्कूल का पाठ्यक्रम है उसमें जोड़ने का पहला उद्देश्य है कि बच्चों को समाज में रहने लायक, समाज को समझने के लिए उनके अंदर ये स्किल डेवलप करता है कि वो समाज में एडजस्ट कर सकें, समाज में रह सकें, समाज के तौर तरीके सीख सकें। ठीक है, जो ये सोशल स्टडी है, सामाजिक अध्ययन है, ये बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप करता है, नॉलेज डेवलप करता है, जो उन्हें ज़रूरत पड़ती है समाज में रहने के लिए, जो उन्हें समझने के लिए ज़रूरत पड़ती है कि डाइवर्सिटी क्या होती है, विभिन्नता क्या होती है। हर कोई एक जैसा नहीं है, हर किसी की लैंग्वेज अलग होती है, कोई किसी कल्चर का होता है, कोई किसी बैकग्राउंड से होता है, किसी की सोसाइटी अलग है, जेंडर अलग है, कास्ट अलग है, तो डाइवर्सिटी को पहचान सकें। और जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो जटिलता है उनके चारों तरफ, उसे भी समझ सकें। ये बच्चों को समझने में मदद करती है कल्चरल पर्सपेक्टिव को, यानी संस्कृति को, कि भाई जैसे हमारी संस्कृति क्या है, हिंदू संस्कृति है, सामने वाला मुस्लिम हो सकता है, दूसरा बच्चा मुस्लिम हो सकता है, तो 2 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, 4 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, अलग अलग कल्चर के हो सकते हैं, सब एक दूसरे की कल्चर को समझ सकें, पॉलिटिकल तरीके से समझ सकें, इकोनॉमिक सिस्टम को समझ सकें और सोसाइटी को शेप मिल सके। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, इसकी जरूरत क्यों है, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी यानी समाज को समझने के लिए इसे करिकुलम में ऐड किया गया है, जिससे कि बच्चे समाज में रह सकें, समाज के तौर तरीके सीख सकें, चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, सेकेंड है डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, यानी महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करना। तो एसएसटी के अंदर क्या है, एनकरेज स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली, यानी जो सोशल स्टडी है वो बच्चों को एनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है कि वो आलोचनात्मक सोच सकें, अलग अलग पर्सपेक्टिव में सोच सकें, इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकें, जो भी सूचना है, इवेल्युएट कर सकें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी मूल्यांकन कर सकें कि इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है। ठीक है, These skills are essential for student to become informed and responsible citizens। अगर ये स्किल्स बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती हैं, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, चीज़ों को एनालाइज करना, इवेल्युएट करना, अगर ये स्किल्स बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती हैं तो वो एक क्या है, समाज का जिम्मेदार नागरिक बन जाता है। ठीक है, स्टूडेंट लर्न टू इवेल्युएट एविडेंसेस एंड आर्ग्यूमेंट्स, डिस्टिंग्विश फैक्ट फ्रॉम ओपिनियन, ड्रॉ कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस, यानी बच्चों को यह सीखना चाहिए कि कैसे चीज़ों का मूल्यांकन करनी है, कैसी चीज़ों को एनालाइज करना है। एनालाइज यानी जैसे कि हम कहीं भी जा रहे हैं, साइंस म्यूजियम जा रहे हैं, किसी भी नेशनल पार्क में जा रहे हैं, तो वहाँ चीज़ों को जाके एनालाइज करें, मूल्यांकन निकालें, वहाँ आर्ग्यूमेंट्स करें, टीचर्स से पूछें, जैसे कि टूर पर जा रहे हैं, फील्ड ट्रिप पर जा रहे हैं। ठीक है, और जितना भी सारा कुछ देखा है उसके बेस पे कंक्लूजन निकालें। तो ये स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, और ये स्किल कब डेवलप होंगी, जब हम सोशल साइंस को करिकुलम के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो यही कारण है कि सोशल साइंस के अंदर ये करिकुलम के अंदर ये इंक्लूड है एसएसटी। ठीक है, तो ये जो स्किल्स हैं सारी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए एक एंगेज मेंबर बनने के लिए, यानी एक कम्युनिटी में, एक सोसाइटी में, एक समुदाय में वो लोग शामिल हो सकें। ठीक है, नेक्स्ट है सिटीजनशिप एजुकेशन, यानी नागरिकता शिक्षा। एक दूसरा एस्पेक्ट है सोशल स्टडी का करिकुलम में ऐड करने का, कि क्या है, सिटीजनशिप एजुकेशन बच्चे को मिल सके, क्या मिल सके, एक नागरिक एजुकेशन, नागरिक शिक्षा मिल सके। सोशल स्टडी प्रोवाइड करती है बच्चे को एक नॉलेज यानी ज्ञान प्रोवाइड करती है, स्किल्स जो कि नेसेसरी हैं एक्टिवली डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। जैसे कि गांव में इलेक्शन हो रहे हैं तो हर कोई पार्टिसिपेट कर सके, तो ये क्या है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। गांव में कुछ भी काम हो रहा है, शहर में कुछ भी काम हो रहा है, तो हर नागरिक क्या है, हर किसी को बराबर अधिकार है बोलने का, हर किसी को बराबर अधिकार है वहाँ पे रहने का। ठीक है, तो बच्चों को क्या है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बारे में पढ़े और वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है, By learning about their rights and responsible as citizen, student can become informed and engaged member of their community। जब बच्चों को अपने अधिकार पता चल जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा, उनके अंदर ये स्किल डेवलप हो जाएगी कि तुम एक जिम्मेदार नागरिक हो, तुम्हारी क्या क्या जिम्मेदारी है, तुम्हारा क्या दायित्व बनता है समाज के प्रति, तो वो क्या है, कम्युनिटी में एंगेज होंगे, लोगों के साथ शामिल होना शुरू कर देंगे। ठीक है, सिटीजनशिप जो एजुकेशन है यानी जो नागरिक शिक्षा है, ये प्रमोट करती है सिविक एंगेजमेंट को, यानी भाईचारे को, ब्रोदरहुड को, सब एकजुट होकर रहें, सब एकजुट मिलकर रहें, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को यानी सामाजिक जिम्मेदारी को, और इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग को यानी सूचित निर्णय लेने को। अगर कोई निर्णय ले रहे हैं तो भी डिस्कस करके लें। ठीक है, तो इसीलिए करिकुलम में ये एसएसटी ऐड की गई है।
ठीक है। फोर्थ है प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर, यानी भविष्य की तैयारी के लिए। तो सोशल स्टडीज इक्विप स्टूडेंट्स विद द नॉलेज एंड स्किल्स नेसेसरी टू नेविगेट द कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड इन विच दे लिव एंड वर्क। यानी सोशल स्टडी क्या है, बच्चों को ऐसी स्किल्स बच्चों के अंदर डेवलप हो, ऐसी नॉलेज उन्हें मिले कि वह जो बदलता संसार है, जो ये जटिल समस्याएं हैं, जो इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है एक दूसरे से जुड़ा हुआ, उसमें वो रह सकें अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकें, काम कर सकें, ठीक है। और उन्हें अलग अलग फील्ड के लिए तैयार किया जा सके, जैसे किसी को LLB करनी है, लॉ में जाना है, कानून के बारे में पढ़ना है, किसी को पॉलिटी के बारे में पढ़ना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना है, किसी को जर्नलिज्म में जाना है, इंटरनेशनल रिलेशन में अपना करियर बनाना है, ठीक है। तो फ्यूचर के लिए तैयार करें तो ये स्किल्स भी डेवलप होनी चाहिए कि वो फ्यूचर भी अपना सेट कर सकें इस फील्ड में। तो सोशल स्टडी जो है प्रोवाइड करती है बच्चों को एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी एक व्यापक समझ प्रदान करती है संसार की, जो कि उन्हें डिसीजन लेने में हेल्प करती है, अपने फ्यूचर के डिसीजन लेने में, ठीक है, कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है। नेक्स्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, बहुआयामी दृष्टिकोण। मल्टी डिसिप्लिनरी कैसे है, सोशल स्टडी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, हम बहुत सारी स्टडीज़ के अंदर करते हैं। सोशल स्टडी के अंदर हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। By including social studies in the school curriculum, students have the opportunity to learn about various subjects. अगर हम SST को करिकुलम में जोड़ते हैं तो उसका एक फ़ायदा ये भी है कि बच्चों को मौका मिलता है अलग अलग सब्जेक्ट को सीखने का, और उनका क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट भी होता है, उन्हें वेल राउंडेड एजुकेशन मिलती है, यानी अलग अलग तरीके की एजुकेशन मिलती है, ठीक है। तो ये क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बच्चों की मदद करती है कि वो क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट को एक तरीके से देखते हैं। भाई कभी किसी ने कहा है कि हम 8th क्लास में हिस्ट्री का सब्जेक्ट था, कैसे कहते हैं, SST थी हमारे पास, सोशल स्टडी थी, तो देखने का नजरिया क्या है, इंटरकनेक्टेड, एक सब्जेक्ट करके देखते हैं, लेकिन उसके पार्ट कितने हैं, अलग अलग, है ना। टीचर ने कभी ऐसी पूरी बुक पढ़ाई है, हमेशा ऐसे पढ़ाते थे कि भाई ये हिस्ट्री का पीरियड है, अब 3 दिन चलेगा ज्योग्राफी का पीरियड, फिर सिविक्स का चलेगा। तो ये क्या है, इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट इसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और दूसरी बात, सारे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर कंक्लूजन में देखें तो सोशल स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्कूल करिकुलम के लिए, क्योंकि ये बच्चों की समझ विकसित करता है सोसाइटी को लेके, जिस सोसाइटी में बच्चे रहते हैं उनकी सोचने की शक्ति डेवलप होती है, यानी आलोचनात्मक वो सोच सकते हैं, और वो एक सिटीजनशिप बनते हैं, उन्हें सिटीजनशिप सीखने का मौका मिलता है, फ्यूचर के लिए तैयार होते हैं कि उन्हें अपना करियर कहाँ सेट करना है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच उन्हें मिलती है कि वो सारे सब्जेक्ट को एक करके देखते हैं। सोशल स्टडी प्रमोट करती है सिविक एंगेजमेंट को, कि बच्चा क्या है, आगे जाके मिलजुल के रहे, उसके अंदर भाईचारे की भावना होनी चाहिए, सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, और डिसीजन मेकिंग भी करे तो एक दूसरे से डिस्कस करके करे, ठीक है, समझ आया। आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल स्टडीज, कोर सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस एंड इट्स इंटर रिलेशनशिप बिटवीन देम। देखो सारी चीज़ें इर्द गिर्द घूम रही हैं एक दूसरे के। सोशल स्टडी क्या होती है, सोशल साइंस क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है, करिकुलम में क्यों ऐड किया गया, नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इसका नेचर इंपॉर्टेंस यानी सोशल स्टडी के बारे में जो हम पढ़ के आए हैं वही सारा इसके अंदर लिखा हुआ है कि एक ब्रॉड फील्ड है, इसके अंदर मल्टीपल डिसिप्लिन आ जाते हैं, बहुत सारे शैक्षणिक क्षेत्र आते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ना, ठीक है, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब इसके कोर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे। कोर सब्जेक्ट यानी इसके मुख्य विषय, सोशल साइंस के मुख्य विषय क्या है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, कल्चरल स्टडीज़ है, ठीक है। और हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं ह्यूमन सोसाइटी को लेके और बिहेवियर को लेके, ठीक है। और सारे अलग अलग दिए गए हैं कि हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री में हम पास्ट इवेंट के बारे में पढ़ते हैं, यानी जो घटनाएं हो चुकी हैं, घट चुकी हैं, जो हमारे संसार में आज तक चलती आए हैं, जिन्होंने एक शेप दी है हमारे संसार को, ठीक है, जिसमें आज हम रहते हैं। भाई तिनका करके ही तो आज यहाँ तक आए हैं, तो पास्ट इवेंट सारे हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो इसलिए समझना जरूरी है कि कैसे कैसे सोसाइटी टाइम टू टाइम इवॉल्व हुई है। पहले के टाइम, आप से 100 साल पहले भी देखो तो लोगों का जीवन कैसा था और आज के टाइम में कैसा है, और अगले 100 साल में हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि कैसा होगा, है ना।
तो हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद वन अनदर एंड हाउ हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड वेरियस फैक्टर्स, कि हम एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और कैसे कैसे चीज़ें हमें इन्फ्लुएंस कर रही हैं, प्रभावित कर रही हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से कारक हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम किसके अंदर पढ़ते हैं, हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, फिर ज्योग्राफी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, अर्थ सरफेस के बारे में और उसकी फीचर्स के बारे में, फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें इम्पैक्ट करती हैं। इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि जितना भी हम बिजनेस करते हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्शन कैसे करते हैं, कंजप्शन कैसे करते हैं, प्रोडक्टिव यूनिट क्या होती है, गुड्स क्या होती हैं, सर्विसेज क्या होती हैं, वो सारा हम किसके अंदर पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इसके कोर सब्जेक्ट कौन कौन से एक्सप्लेन करने हैं। तो ये सारे कोर सब्जेक्ट हैं, इसके मुख्य विषय हैं। और कौन सा है, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, राजनीति कैसे की जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे लोग डिसीजन लेते हैं, कैसे पावर सत्ता में आते हैं, कैसे गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं लोग। ठीक है, फिर सोशोलॉजी के बारे में हम पढ़ते हैं। सोशोलॉजी में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की, हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से हम सोसाइटी में रहते हैं, कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, यानी सामाजिक संस्थाएं कैसे बनती हैं और कौन कौन सी होती हैं और वे समाज को कैसे प्रभावित करती हैं। सामाजिक संस्थाएं कौन सी होती हैं, परिवार होता है, ठीक है, समाज होता है, पड़ोस होता है हमारा, ठीक है, पड़ोस होता है, रिश्तेदार होते हैं, ठीक है, स्कूल होता है हमारा, और भी बहुत सारे हैं, वो मीडिया हो सकता है। ठीक है, फिर है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में हम पढ़ते हैं ह्यूमन कल्चर और सोसाइटी के बारे में। हमें समझना जरूरी है अलग अलग कल्चर को, अलग अलग कल्चर में हम किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं और कैसे कैसे कल्चर टाइम टू टाइम डेवलप हुए हैं और ये कैसे सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं। कल्चरल स्टडीज, हाउ कल्चरल इन्फ्लुएंस सोसाइटी और ह्यूमन बिहेवियर। तो ये समझना भी जरूरी है कि अलग अलग जो कल्चरल हैं उन्हें समझना और बिलीफ समझना, यानी लोगों की धारणाएं कैसी हैं और कैसे वो इम्पैक्ट करते हैं सोसाइटी को। तो अगर इन सब का इंटर रिलेशनशिप देखें सोशल साइंस सब्जेक्ट के साथ, तो ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। ये हमें प्रोवाइड करते हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव कि ह्यूमन कैसे बिहेव करते हैं, सोसाइटी क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी प्रोवाइड इंसाइट हाउ सोसाइटीज हैज़ इवॉल्व्ड ओवर टाइम। हिस्ट्री के अंदर और एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, यानी नव विज्ञान और इतिहास के अंदर हम पढ़ते हैं कि कैसे टाइम टू टाइम सोसाइटी इवॉल्व हुई है। ठीक है, सोशोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं कि कैसे सोशल इंस्टीट्यूशन बने हैं, यानी सामाजिक संस्थाएं किस तरीके से बनी और किस तरीके से वो काम करती हैं। इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं कि कैसे सत्ता में कोई लोग आता है, कैसे डिसीजन लोग लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये समरी है। लास्ट में अगर देख सकते हैं संक्षेप में कि सोशल स्टडी क्या है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जिसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ये सारे। ठीक है, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमें बताते हैं बिहेवियर के बारे में, सोसाइटी के बारे में। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग साइंस एट सेकेंडरी लेवल। देखो वही बात है जो अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि करिकुलम में एसएसटी को क्यों इंक्लूड किया जाए, तो वही चीज़ें इसके अंदर आएंगी कि क्या उद्देश्य हैं साइंस को पढ़ाने के, यानी सोशल साइंस को पढ़ाने के, कौन से लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, और हाउ फार दे आर अचीव्ड। टीचिंग ऑफ सोशल साइंस एट द सेकेंडरी लेवल हैज सेवरल ऑब्जेक्टिव विच इंक्लूड, कौन कौन से हैं, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स की। अगर हम एसएसटी को इंक्लूड करेंगे तो बच्चे की सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, उसकी नॉलेज बढ़ेगी, वो समझेगा कि हिस्ट्री क्या होती है और कंटेम्प्रेरी इवेंट्स क्या क्या हुए थे भारत में या फिर वर्ल्ड में। वो समझेगा कि तुम्हारे समाज में क्या जिम्मेदारी है, क्या तुम्हारा दायित्व है, क्या तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कैसे तुम समाज के साथ शामिल हो सकते हो। ठीक है, वही सेम चीज़ें हैं, कैसे तुम अप्रिशिएट करते हो दूसरे की कल्चर को, दूसरे की संस्कृति की, किस तरीके से तुम रेस्पेक्ट करते हो, किस तरीके से सम्मान देते हो दूसरे की संस्कृति को, और विविधता को कैसे अपनाते हो, कैसे तुम रिसर्च कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चों के अंदर किस तरीके से डेवलप हो सकती हैं। तो अगर हम एसएसटी को सेकेंडरी लेवल पे इंक्लूड करेंगे तो ये चीज़ें बच्चे के अंदर डेवलप होंगी। ठीक है,
तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सोशल साइंस जो है, जो ये पूरा कोर्स है, ये किस लिए डिज़ाइन किया गया है कि सारे ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर सकें, जितने भी उद्देश्य अभी पीछे आए हैं ये सारे हम अचीव कर सकें, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन वेराइटी ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, और ये किस पे डिपेंड करता है कि किस तरीके के कारक हैं, कौन कौन से कारक इफेक्ट करेंगे। जैसे कि जब इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो उसकी क्वालिटी क्या है, करिकुलम कैसा है, जो संसाधन बच्चों को मिल रहे हैं वो कैसे हैं, टीचर्स को किस तरीके का संसाधन मिल रहा है पढ़ाने का, बच्चों को कैसा मिल रहा है। एडिशनली अचीवमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स कैन बी डिफिकल्ट टू मेजर, और अगर देखा जाए तो जो ये अचीवमेंट हैं, जो ये उद्देश्य हैं, पा लेने के बाद हम इन्हें मेजर कैसे करेंगे, तो ये भी बहुत डिफिकल्ट काम है, ठीक है। तो वही सारा इसके अंदर है। ये एक ऑनगोइंग असेसमेंट है, इवैल्यूएशन यानी आकलन है और मूल्यांकन है, जो कि मदद करता है एडुकेटर्स की यानी टीचर्स की, कि उन्हें पता चले कि कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट हो रहा है और ये सुनिश्चित करें कि बच्चे क्या है अच्छी एजुकेशन ले पाएँ, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होपफुली आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। आज 2 क्लास हो चुकी हैं सुबह से और एक लेट्स क्रैक पे हो चुकी है, तो होपफुली आपने सारी क्लासेस देख ली होंगी, सारी क्लासेस अच्छी लगी होंगी। तो अगर क्लासेस अच्छी लगती हैं तो शेयर किया करें बीएड ग्रुप में जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थोड़ा टाइम बचा है। जितनी भी क्लासेस मैंने अब तक कराई हैं सारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, अगर नहीं देखी हैं। सारे कॉमन सब्जेक्ट हम कर चुके हैं टॉपिक वाइज, तो सभी को पढ़ लो, ठीक है।